बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज आपको आम के बागात के हवाले से इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन मालूमात है कि जो दोस्त अहबाब आम के बागात काश्त करना चाहते हैं, ख़ासकर फ्लड अफेक्टेड एरिया में बहुत सारे लोग इसको काश्त कर रहे हैं। चूँकि फसलात वगैरह में सैलाब आ जाता है, तबाह हो जाती हैं, लेकिन जब ये पौधा तनावर दरख्त बन जाता है, 3 4 5 साल से ऊपर चला जाता है, तो फिर इसका ये यानी सैलाब में भी इसका जो है नुकसान नहीं होता, मतलब ये बरकरार रहता है पौधा। तो इस हवाले से यहाँ पर माली अब्दुर्रज़ाक अराई बहुत ही एक मतलब एक एक्सपीरियंस है, इनका तजर्बा है इस हवाले से, और काफ़ी अरसा से तकरीबन कमोबेश 45 साल हो गए इनको यहाँ पर बडिंग करते हुए। और देखें, ये 2 साल का पौधा है और इस पर बडिंग हो रही है, कौन से वाली वैरायटी हो रही है, ये सारी डिटेल इनसे पूछेंगे। और जिन जिन बागात की इन्होंने बडिंग की है या पैमानकारी की है, वो बागात आप कितने में बिक रहे हैं और क्या सूरत हाल है, और ये सारे नाज़रीन आप इंफॉर्मेटिव वीडियो इसको सुनिएगा और कितने अरसे में मुकम्मल इंटरव्यू उनका करते हैं। जी 205 मिनट जी आओ हाजिर। जी नाज़रीन, ये मैं आपको बता रहा था जो वहाँ पर इंटरव्यू में कि ये जो पौधे हैं जो 2018 में लगाए गए थे, 4 साल कबल, तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े तनावर दरख्त बन चुके हैं, पौधे बन चुके हैं, और इस की बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है। और इसी के हवाले से उन्होंने कहा कि ये 11 लाख के हमने बेचे हैं। तो ये देख लें, काफ़ी बड़े पौधे बन चुके हैं। तो आगे इधर मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, और दूसरी साइड पे 3 साल वाले पौधे मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, अब ये देखें, मुकम्मल तौर पर ये एक पूरी लाइन है और ये 4 साल का पौधा है। आप देख लें कि इसकी फर्टिलाइज़ इसको अच्छे तरीके से किया गया है और फिर इसका पानी वानी लगाया गया है। तो बाकायदा इसकी जिस तरह से केयर की गई है, तो उसके बाद ये इस तरह का बागात देखने को मिल रहा है। मुकम्मल तौर पर जो पौधे हैं वो भरपूर तरीके से ये बन चुके हैं। तो इस के हवाले से मैं यही कहता हूँ कि देखें, आपको उस वक्त भी इंटरव्यू के दौरान भी मैंने यही बताया कि अगर आपके पास वसी रकबा है तो फिर आप बागात वगैरह काश्त कर लें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद नफ़ा बख्श है, और आइंदा औकात में जिस तरह से एक्सपोर्ट हो रही है और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि 16 जो मुरब्बा एकड़ है वो तकरीबन 3 4 साल के बाद ये बाग भी उनके साथ मिल जाएगा उसके साथ। तो ये 16 करोड़ से भी वो कह रहे हैं कि ज़्यादा का बिकेगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी इनकम होगी। तो ये इन्फॉर्मेटिव थोड़ी सी, फिर ये वीडियो लंबी होगी इसलिए कि इन्फॉर्मेशन हर लिहाज से मुझे देनी होती है और सारा मंज़र भी दिखाना होता है। तो ये नासरीन आपको एक और जगह पे 3 साल वाला भी मैं अभी दिखाता हूँ, वो 1 मिनट की वो भी वीडियो बनाता हूँ। जी नाज़रीन, मैं उस खेत में पहुंच चुका हूं जो 3 साला बाग है, और ये देखें, असल में इसके जो पौधे हैं वो अलहदा से आपको नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर भी तरबूज काश्त हुआ है इसके अंदर। और इसका जो देखें, ये कपास के बीच में जो वक्फ़ा है, यहाँ पर तरबूज था और कपास का कितने बड़े पौधे हैं आप ये देख लें। और इसकी पहले मैं वीडियो बता चुका हूँ आपको कि किस तरह से लोगों ने लाख रुपए कमाए, 7 से 8 लाख तक फ़ी एकड़ कमाए। तो ये बाग है, बाग के अंदर भी इस तरह का जो वक्फ़ा है, वक्फ़े के दौरान इन्होंने खेलें निकाली हैं और उसमें तरबूज भी लगाया है और साथ कपास भी लगाई है। और इस जो बाग है, इसकी जो ऊपर से शाखें हैं, नए कॉम्पलें निकली हुई हैं। तो ये 3 साल का बाग है, इसकी जो उम्र है, और फ्रूटिंग इस साल भी हुई है, लेकिन इन्होंने यहाँ से उतार कर फेंक दिया था, यानी तोड़ दिया था फल, चुके पौधे छोटे थे तो इस वजह से। अब देखें इस साइड पे भी, और अगर इस थोड़ा पीछे अगर जूम करके मैं थोड़ा जितना कैमरा दिखा सकता है, तो आप देखें कि वो परली साइड पे दरिया है। दरिया का जो यहाँ से 2 1.5 2 किलोमीटर के फासले पर दरिया है, तो इन्होंने दरिया के किनारे पर ये बाग लगाया हुआ है। और इस साइड पर आप देखें तो ये वही बाग है जिसका मैंने पीछे आपको विज़िट करा के आया हूँ। ये एक पुराना जो इंजन हुआ करता था, अब भी ये चल रहा है, और यहाँ पे बिजली की बोरें भी लगी हुई हैं, लेकिन ये भी लगा हुआ है इस के लिए। तो इस साइड पे अगर देखें तो ये भी पौधे हैं, ये 4 साला पौधे हैं, जिसका मैं पहले आपको छोटा सा क्लिप बना के दिखा चुका हूँ। और इस साइड पर ये देखें, ये जो पौधे हैं ये 3 साला पौधे हैं। तो ये कैसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगी, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। में तैयार होता है और उसके बाद उसकी कब बडिंग की जाती है, पैमानकारी की जाती है, तो इस हवाले से मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। और बाग, ख़ासकर जो आम का बाग है, वो ख़ासा फ़ायदेमंद और मुनाफा बख्श है। और ख़ासकर फ़्लड अफेक्टेड एरियाज़, जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं, वहाँ पर
इसकी जो ज़्यादा यानी एक रग़बत लोगों में पाई जा रही है कि इस को ज़्यादा काश्त करेंगे, क्योंकि फसलात वगैरह में जब सैलाब आता है तो फिर उनको काफ़ी उनका नुकसान पहुंचता। तो उनका ये मतलब उनका एक मकसद होता है कि अगर बागात लगा दिए जाएं तो पानी आएगा तो भी मतलब उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखें, ये लाइन में 2 साल कबल इन पौधों को लगाया गया था और आज मतलब इनकी बडिंग कल और आज की जा रही है। तो इस हवाले से माली यहाँ पे अब्दुल रज़ाक, जिनका खासा एक्सपीरियंस है, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और ये ना आओ असल में इनके काम में हम खलल नहीं डालने जा रहे थे, चूँकि यहाँ पे ये देखें सारे तिरछे हुए हैं। पहले उसमें वीडियो में जो है इसके बाद या पहले मैं लगाऊंगा, इस हवाले से इस साइड पे आ जाए। तो चूँकि ये काम मुसलसल कर रहे हैं और इस बाल्टी में भी इन्होंने वो बड्डे ली हुई हैं, इनको बड्डे पैवंदकारी बोलते हैं इनको। ये देखें, तो पंजाबी में हम बात करेंगे सराइकी, बल्कि सराइकी में हम लोग बात करेंगे और आपको समझ आएगी, ख़ासकर सिंध के नाजरीन दोस्त सबाब जो मुझे सुनते हैं और बाकी मुख्तलिफ़ इलाकों के भी। तो हम कोशिश करेंगे इस तरह से बात करें कि मतलब आपको भी समझ आएगा सब लोगों को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बुजुर्गो? ठीक जी, अपने हाल सुनाया। अच्छा, एक बड़ी मालूमाती अस वीडियो बनाइंदे पे हैं और इस वीडियो का मकसद है कि जो दोस्त सबाब मालूमात लमना चाहते हैं कि मतलब असां बागात वगैरह बना काश्त करना या पौधे ये सवाल नाल वो सारी डिटेल तुस दसे। सो सब तो पहले तुस दसो ना, तो तुहाडा मैं दस दिता कि माली अब्दुल रज़ाक और किसी तारुफ के मुताज नहीं, इस पूरे इलाके दे तुहाडा नाम है एक। कितना अरसा हो गया तुहानू ये काम करेंदे? मेरा तकरीबन 45 साल हो गया। तो तुहाडी उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन 70 साल हो सी। नाज़रीन, कमोबेश 70 साल उम्र और 45 साल इनका एक्सपीरियंस है। अच्छा, तुसा ये दसो कि ये जड़ा पौधा है ये कितने साल का है? ये 2-2.5 साल का। 2-2.5 साल का। ये जेडे सारे हैं, मैं एक नाज़रीन आपको वीडियो भी दिखाई है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि मतलब सारे पौधे मैंने दिखाए हैं। 2 साल हो गए। हाँ, 2 साल। अच्छा, ये केड़ा तुसा पैवांद कर रहे हो बडिंग? आम चौरसा। आम चौरसा। हाँ, एक लेट होता है, काला चौरसा होता है, वो वाला। वो काला चौरसा भी है, अगा बाग है वड्डे। चिट्टा भी है, 12 नंबर भी है। अच्छा, लिटोर भी है, दुशहरी भी है। अच्छा, ये वाला केड़ा कर रहे हो? ये आम चौरसा कर रहे हैं और वो सिंधड़ा कीता। नाज़रीन, आम चौरसा ये कर रहे हैं जिस पौधे पे खड़े थे, और वो सिंधड़ा दूसरी साइड पे, सिंधड़ा सिंध से होगा ना, वहाँ पे इसकी पैदावार प्रोडक्शन होती होगी, तो उस वजह से उसको सिंधड़ा कहते हैं। अच्छा, ये बागात किन का है? पीर वाजिद अली शाह का। जी नाज़रीन, पीर वाजिद अली शाह का मैं इनके मुंह से सुनने जा रहा था। मुझे भी पता है कि उनका ये बागात है। मौज़ा फाजिल शाह के मकामी ज़िम्मेदार हैं और तहसील कबीरवाला ज़िला खानेवाल में, और उनका काफ़ी बागात है। इस हवाले से पूछते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और फिर हम आपको बागात के बारे में पूछेंगे कि पीर वाजिद अली का कितना बागात है और करोड़ों में बिकता वो। अब पहले ये सानू ये दसो कि इस यानी 2 साल ਦੇ ਵਿੱਚ पौधा ਦੀ बडिंग हो जाती, तैयार होती, फ्रूटें कदों होती, फल कदों? 12-3 सालों तो बाद फल चावल हो जाता। 3 सालों तो बाद ये जी बडिंग हो रही है कदन च? हाँ, ये भी अगले साल चेसी 63 साल जाके। अच्छा, कामयाब? हाँ, कामयाब। अच्छा, ये दसो कि ये ਜਿਹੜਾ पौधा है ये ਤੁਹਾਡੀ अपनी नर्सरी होवे तो फिर तो है, अगर बाहरों लाना पवे तो कितने का मिलता है? ਜਿਹੜਾ देसी काठा ला के लेने आ, 150 रुपए का 120 रुपए का मिलता है। ਜਿਹੜਾ पिबंदी लाया भी है वो 300 का ही है, 400 का। जी नाज़रीन, जो पैवंदकारी का पहले से हुआ बडिंग वगैरह वो 300 का, और जो देसी आम होता है जिसको हम काठा बोलते हैं इधर सराइकी पंजाबी में, वो 120 रुपए का मिलता है। वो लेके आते हैं और यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद 1-2 साल के बाद इसकी बडिंग करते हैं। अच्छा, तो ये जो जरा सामने है पिया इस साइड ते मैं नाज़रीन नूं विखाया है, ये 8-9 महीने हो गए। ਇਹਦੀ बडिंग कदों सी? ये बड़ा समय तो लग गया, कलमी है। अच्छा, ये कलमी है, यानी ਇਹਦੀ बडिंग कोई ना सी? ना कोई ना उसकी बडिंग नहीं। बेहतर केड़ा रहा बडिंग वाला रहा या गल इन्ने भी छड्डे कलमी ला लो तो जान छुट्टी। अच्छा, ते हुण बाड़ 40 चढ़दी पई है, 30 चढ़दी पई है, 15 चढ़दी पई है। अच्छा, तुहानू पीर वाजिद अली शाह साहब को कितना अरसा हो गया काम करे? मैनू तकरीबन 45 साल हो गए। 45 साल दे कोल। इन्हां कोल 45 साल हो गए। अच्छा, ये आ जेड़ा सामने साडे बागात है ना, सारे बाग ये सारे दी बडिंग तुसां कीती? सारी बडिंग मैं कीती है, लाई मैन पट्टे मैन काम ही सारा मैं कीता। अच्छा, ये दसो कि बडिंग दा ये तो तुसां मतलब उन्हां कोल काम करेंदे हो ना, अगर आम असां लाके जाविए एक पौधे दी हिसाब नाल बडिंग लेंदे हो या एक बड़ दा पैसे ले? एक बड़ दे 15 रुपए। एक बड़ दे 15 रुपए। तो वो जेड़ा बड़ वाला उसी ओ तुसां आप लाया होना?
बाडी मालकां दी होंदी है, कागल गोटा ही मालकां दा अच्छा होंदा। इस ते कितनी होइयां खलोती ने कम बेश अंदाज? इस दे उत्ते तकरीबन 92 सन 20-25 अच्छा इस एक पौधे ते 20-25 बाण वैसे ते 15 रुपए एक बढ़दे तुसां। एक बार अच्छा ये दसो कि इस वास्ते कैसी जमीन होनी चाहिए, यानी जिवें अपनी ये कबीर वाला दी अपनी जमीन जिवें इहो जी हाँ कलर वाली जमीन है नहीं होता? जे कौड़ी जमीन होवे तो ओदा एडा टूआ मारना पौंदा, दूई मिट्टी सटनी पौंदी है, उस तो बाद पानी ला के मुड़ बाद इट खड्डा मार के विच बूटा लाना पौंदा। बात हो वही हाँ हो वैंदा। अच्छा वो कितना चौड़ा कितना होवे? चौड़ा जने के 3-4 फुट इंच 3-4 फुट 4 फुट इंच 4 फुट इंच ते गहरा कितना? 4 फुट जिका 4 फुट गहरा जी हाँ ते फिर उत्थे हो जासी। हो वैसे ठीक ठीक। और ओदी ते एदी बढ़ोतरी ये फर्क उसे जेड़ी ये जमीन जरखेज है अपनी। जमीन मिट्टी होई अच्छा ਉਹ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਉੱਥੇ ਆੜ ਵੰਨੇ ਤਾਂ ਮੋੜੋ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। अच्छा नाज़रीन आपको मैं एक वीडियो और भी शेयर करूंगा इसी के अंदर, मतलब वो जो इन्होंने किया है 3-4 साल। अच्छा वो जरा परले मान दरिया दी मान ते तुस लाया है उन कितना अर्सा हो गया? ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, 3 ਇਹ ਸਾਲ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਂਦਾ। अच्छा 3 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਰੂਟਿੰਗ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋਈ और ਜਿਹੜਾ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਉਹਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 4 ਸਾਲ। 4 साल तो बड़े तनावर बड़े ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੋਂਡ ਵੱਖਰੀ 11 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। 11 ਲੱਖ ਦੇ। 11 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕੀ। अच्छा ये दसो पीर वाजिद अली शाह साहब ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਾਗ ਹੈ? 16 ਮੁਰੱਬੇ 16 ਮੁਰੱਬੇ 16 ਮੁਰੱਬੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 7 ਮੁਰੱਬੇ ਉਹ ਵੱਡਾ। यानी 7 जेड़ा मुरब्बा है, जेड़ा 7 मुरब्बा एकड़ जो है वो बिकता है बाकायदा, और 16 मुरब्बे है। बाकी छोटा बाग जैसे ये है इससे थोड़ा बड़ा है, वो मैं आपको छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स आपको दिखाऊंगा या पहले दिखाऊंगा या इस वीडियो के बाद में दिखाऊंगा, तो वो देखिएगा कि किस तरह से ये काम। अच्छा तो वो 7 जो मुरब्बा एकड़ है वो कितने का बिका? 6 करोड़ 2 साल 2 साल 6 करोड़ का, यानी 7 मुरब्बे 1 साल 3 करोड़, फिर दूसरे साल यानी 2 साल वो लेते हैं, व्यापारी लेते हैं, क्योंकि 1 साल उसकी फ्रूटिंग कम होती है 1 साल ज़्यादा होती है, तो 1 साल के लिए नहीं लेते, वो मुसलसल 2 साल के लिए। तो नाज़रीन 7 मुरब्बा एकड़ जो है वो 2 साल के लिए बिका है 6 करोड़ का। जी 6 करोड़ का विकया तो 7 मुरब्बे है तो वे नागा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ढेर सारा। अच्छा नागा है, अगर नागा काट के नागा उसमें ना वक्फा था, नागा था, अगर नागा निकाल कर 5 मुरब्बे बना 5 मुरब्बे। अब नाजरीन अंदाज़ा करें, आप सब नाजरीन, इतनी मालूमाती वीडियो आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि देखें 5 मुरब्बे ये कह रहे हैं, उसमें ना नागा वक्फा था, उसमें बाद में वो पौधे लगाए गए हैं, तो अगर वो वक्फा निकाल दिया जाए तो 7 मुरब्बे के 5 मुरब्बे बनेंगे। 5 मुरब्बा एकड़ जो है वो 6 करोड़ का बिका 2 साल, तो 1 साल के लिए यानी आप 3 करोड़ समझ लें, तो 5 मुरब्बे 3 करोड़ के तो 75 लाख का कमोबेश एक अंदाज़ा मैं लगाता हूँ, 75-80 लाख का एक मुरब्बा बिक रहा है। तो देखें कितना फ़ायदा मंद और नफ़ा बख्श है। तो आप सबको मैं रिकमेंड करूँगा, आपकी मीठी जरखेज़ मेरा ज़बरदस्त ज़मीन है तो आप बागात लगाएं, जदीद वैराइटीज़ लगाएं। अच्छा ये जो जेड़ा दूसरा पीर और बाग है, मतलब जेड़ा हुण मतलब मैं इन्ना नाज़रीन नूं भी कहिसां, वो कदों तक दोबारा मुकम्मल फ्रूटिंग मुकम्मल हुण फिर तैयार है, उन्होंने खाद पानी लगे तो 2 सालों तो बाद फुल होवे से। अच्छा हाँ 2 सालों बाद ये ओला तैयार है, पहला ही तैयार है। अच्छा आ जड़ा इधर लगो है ही तैयार है, जड़ा उड़ांगी थे वही तैयार है। अच्छा तो ये अगर आप एक अंदाज़ा लाइए कि 3 साल बाद ये जड़ा हुण 3 या 6 करोड़ का 3 साल बाद कितना विक सकता अंदाज़ा? 3 साल बाद हुण इन्हें बना लो, 3 साल बाद 11 लाख का विकया 3 साल बाद। चौथे साल ये 8-10 करोड़ ते जा सकता है। ये वैसी जेड़ा पिशाबड़े वाली लेट जिनस लगी हुई है 8-10 करोड़ ते वैसे। देखिए नाज़रीन वो कह रहे हैं जो बेहतरीन वैरायटी है और महंगी तरीन वैराइटीज़ इन्होंने लगाई हुई हैं, और वो कह रहे हैं 8-10 करोड़ पर वो जाएगी। तो आप अंदाज़ा कीजिए ये 16 मुरब्बा, जब आप 5 मुरब्बे 6 करोड़ का बिक रहा है 2 साल, तो अगर 16 मुरब्बे ये 4 साल बाद मुकम्मल तौर पर फ्रूटेंगे देगा 3-4 साल। वो चंगियां जिनसन ना बढ़िया, ये अगली तो लंगड़ा तो दुसहरी तो चौरसाम तो पोईलाट तो यो जिनसान हूँ अगा नवी मतलब 12 नंबर हो गया, सिंधड़ा लेट हो गया, न्यू सिंधड़ा हो गया, ते चिट्टा लेट हो गया, वो जिन सागा वो लगियां पई। अच्छा नाज़रीन ये कह रहे हैं जो 5 मुरब्बे 6 करोड़ का बिका है 2 साल, उसका वो कह रहे हैं कि वो तो आम वैराइटीज़ थी, इसलिए मतलब काम की नहीं, शायद उसमें कोई काठा वाठा भी होगा जिसको हम बोलते हैं आम। लेकिन अब जब के जो वैराइटीज़ लगी हुई हैं तो एक हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगले 3-4 साल में ये जो 16 मुरब्बा एकड़ है जिसमें जदीद वैराइटीज़ का इन्होंने नाम लिया, अभी फिर पूछेंगे आपके लिए कि शायद आप दोबारा सुनना चाहें वो वैराइटीज़, तो
ये कम से कम 16 करोड़, अगर मैं कहूँ 16 मुरब्बे का, तो 16 करोड़ का बिक सकता है 4 साल बाद, बिकेगा ना? बिल्कुल इससे भी ज़्यादा बिक सकता है। कोई ज़्यादा बिक सकता है। तो नाज़रीन, कितना नफ़ा और मुनाफा बख्श है। तो आपने ये, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा। अच्छा चाचा अब्दुल रज़ाक, तुसां ये दसो मैनू कि जो ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਇੰਸ ਚਿੱਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਚਿੱਟਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਲੇਟ ਹੁਣ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਣ ਵਿਕਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ 5400 ਰੁਪਏ ਵਿਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਛੁਅਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ नासिर ने। नासिर ने। अच्छा 5400। नाज़रीन अभी आज है 23, आज क्या तारीख है, 26 सितंबर 2022 को, यानी 26 सितंबर को 5400 रुपए के साथ एक फी मन बिका है। एक्सपोर्ट वाले लेते हैं। एक्सपोर्ट वाले लेते। अच्छा, ते दूसरी वैरायटी तो दस रहा है। दुआ 12 नंबर हो गई। 12 नंबर। दुआ सिंधड़ा लेट न्यू सिंधड़ा, हम्म। ਇਹ ਬੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਟੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ 10000 ਤੇ ਮਣ ਵਿਕਿਆ। अच्छा, 10000 ਤੇ ਵਿਕਿਆ, ਇੱਕ ਮਣ ਹੋਇਆ ਉਹ 10000। इतने वो बूटे लगे हुए हैं। हाँ हाँ। नाज़रीन वो रट्टे वाला, वो कोई कह रहे हैं अब। ਪਹਿਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਵਿਕੇ ਪਿਆ ਰੱਟੇ ਵਾਲਾ। अच्छा, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ वो किस तरह का आम होता है? दुशहरी की तरह? ਅੰਬ ਦੁਸਹਿਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦੁਸਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ मिठा मिठा। ਮਿੱਠਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਹੋਇਆ। अच्छा, सफेद ਸਫੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫੈਦ ਚਿੱਟਾ। 10,000 नाल मण विके। 10000 ਨਾਲ ਮਣ ਵਿਕਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਣ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗਾ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੇ। अच्छा, वो वैरायटी 20 बिघे 20 बिघे इधे ते इधे कितनी? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਚੰਦ ਬੂਟੇ ਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਣ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਚੰਦ ਬੂਟੇ ਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਤ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਲਾਇਆ ਨੂੰ ਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। अच्छा अच्छा ਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗਾ ਬਣਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬਾ ਹੋਰ। अच्छा अच्छा अच्छा। ਇਹ चाय चाय ले आओ, चाय ले आओ, चाय ले आओ। खिजर याद, ये आपका यानी एक सपोर्टर है। ये सपोर्टर है, सानू रोटी पानी चाह खिदमत गुजार। इधर आओ ना एक मिनट। लस्सी पैसे। अच्छा पैसे। ए दसो के ना थोड़े? मैं ना खिदर याद। खिजर याद इतने अपना पीर पीर जी वाजिद अली पीर अमीर हैदर शाह को मतलब एक काम है बगात। कितना अरसा हो गया इस बाग लाए नु? इस बाग में हो गए 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो, 2 साल अंदर तो 3-4 साल हो गए। सही हाँ, दस 2 साल हो गए, तकरीबन 2 साल हो गए। ये 2 साल हो गए। ते ऐसा तेरे क्या पता नहीं खिदमत गुजार है थोड़ा। अब माली नु पता होता है ना, बस सानू क्या पता। चलो ठीक है ठीक है। नाज़रीन देखें, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। इसके साथ मैं छोटे छोटे क्लिप्स लगाऊंगा, वो भी लाजमी देखिएगा कि उनको मैं बताऊंगा ये 3 साल का पौधा, ये 4 साल का पौधा। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो आप सब इस पे ये बागात, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप पे बड़ा वसी रकबा, तो बागात लगाइए, जदीद वैरायटीज़ लगाइए और फिर बैठ कर खाइए। बस आप मुल्तान रिहायश पजीर हों, DHA में रखें, कहीं भी आप जाएँ, बस एक चक्कर लगाएँ, बेचें और चले जाएं। उसकी मतलब केयर करें, 2-3-4 लोग रखें। और जो फसलात है उसके लिए तो हम वक्त लोगों को खड़ा होना पड़ता है, लोग रखने पड़ते हैं और केयर, स्प्रे, पता नहीं क्या कुछ, फर्टिलाइज़र, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़ी इनकम है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए।